जस्ट इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको इफ एल्स समझाया था एंड उसी के रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट भी दिया होता। तो आज प्रैक्टिस असाइनमेंट को हम इस वाले लेक्चर में सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था विच इज़ 23 से लेकर 26 क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि सिंपल सा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट, एक इंटीजर लेगा एंड प्रिंट कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस आपको ये प्रिंट करना है एंड कंसीडर जीरो एज पॉजिटिव, जीरो को पॉजिटिव में लेना। तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने ये P1 P2 P3 जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा था वो थे। एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस। ये जो 4 से 11 वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे सॉल्व, इसको मैं उठा के यहाँ से देखो, इसको मैं पकड़ के इसके अंदर ऐसे छोड़ रहा हूँ और आप क्लिक कर देना यस, आप मूव करना चाहते हो। तो आप देखो क्वेश्चंस में Q4 नाम से लेके Q4 से 11 करके एक और फोल्डर बन चुका है। हम एक और नया फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज़ फ्रॉम 23 टू 26। तो क्वेश्चंस पे जाना है, आपको ध्यान देना, क्वेश्चंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इधर अंडरलाइन होना चाहिए। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर विच इज़ Q22 से 26। ओके, तो आई गेस सॉरी 23 से 26, तो इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं विच इज़ Q23 से 26। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक नया फाइल विच इज़ 23.py। तो 23.py स्टार्ट करते हैं विच इज़ ये प्रोग्राम आपको लिखना है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको एंड आई गेस इतना परफेक्ट है। ओके, या राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर इनपुट एंड प्रिंट्स वेदर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक नंबर लेना है यूजर से, आपको बस प्रिंट करना है पॉजिटिव नेगेटिव। स्टार्ट करते हैं। नंबर नाम का वेरिएबल विच इज इंट इनपुट एंटर अ नंबर ले लिया। सिंपल इफ एल्स से स्टार्ट करते हैं कि इफ अगर वो नंबर ग्रेटर या इक्वल टू जीरो हुआ, क्योंकि मैंने बोला कि जीरो पॉजिटिव में गिनाना है, तो अगर नंबर ग्रेटर या इक्वल टू जीरो हुआ तो आप बस क्या कर सकते हो विच इज प्रिंट पॉजिटिव। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आप लिख सकते हो विच इज प्रिंट नेगेटिव। सिंपल एज दिस। इसको मैं रन करता हूँ। इफ आई डू 44 पॉजिटिव आ रहा है, -44 नेगेटिव आ रहा है। ज़ीरो करूँगा ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। एंड इफ आई डू 55.6, याद रखना 55.6 पॉजिटिव में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोला हुआ है इंटीजर में कन्वर्ट करें। इंटीजर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो भी आप स्ट्रिंग दोगे इनपुट में वो प्रॉपर इंटीजर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ना कि डेसिमल। तो क्योंकि डॉट आ गया बीच में, तो डॉट वो इंटीजर नहीं समझेगा, तो इसको मैं वापस रन करता हूँ। यहाँ पे पता नहीं बंद हो चुका है, तो 55.6 देता हूँ, एरर आएगी, कीप इन माइंड। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, बस आप इंटीजर की लिख सकते हो फ्लोट में उसको बताओ कि डॉट या डेसिमल क्या होता है। तो अब मैं 55.5 डालूंगा तो पॉजिटिव में आए। तो ये तो हमारा 23। 24 पे चलते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेगा एज इनपुट, हमें इनपुट लेना है। आपको बस प्रिंट करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा भी हुआ है मल्टीपल और विल बी यूज। तो स्टार्ट करते हैं एक नया फाइल विच इज 24.py। यहाँ पे मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक कैरेक्टर ले लेते हैं। तो कार नाम का ले सकते हो या कैरेक्टर नाम का वेरिएबल, जो भी आप चाहो। मैं कार लिख देता हूँ या कैर या कार लिख देता हूँ। मैं सिंपल एक इनपुट लिखूंगा। इनपुट के अंदर मैं बोल देता हूँ कि एंटर अ कैरेक्टर, कि दो भाई एक कैरेक्टर डाल। अब एक कैरेक्टर डालने के बाद मेरे को बस चेक करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले मैं कॉन्सोनेंट के लिए चेक नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो बहुत सारे B C D ऐसे बहुत सारे हैं। वॉवल मेरे को पता है कितने, 5 है, A E I O U। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इफ कार इज इक्वल टू ए, क्या वो ए के इक्वल है, या फिर और क्या वो कार इक्वल है ए ई के इक्वल है। फिर ए हो गया, फिर ई हो गया, या फिर और कार इक्वल टू ए ई, फिर अपना आई, फिर AEIO,
एंड लास्ट में यू। तो अगर ए या ई या आई या ओ या यू से इक्वल है तो आप लिख सकते हो विच इज प्रिंट वॉवल, वरना आप सिंपल एल्स पार्ट में लिख सकते हो विच इज कॉन्सोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट कॉन्सोनेंट, सिंपल। इसको रन करते हैं तो मैं कैरेक्टर डाल रहा हूँ ए विच इज वॉवल, बी डाल रहा हूँ कॉन्सोनेंट। ध्यान रखना इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं डालता हूँ कैपिटल ए रन करूंगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था, वॉवल आना चाहिए था, राइट। कैपिटल ए डाला है, कॉन्सोनेंट क्यों आ रहा है? ओके, रीजन इसका ये है, आप सिर्फ चेक कर रहे हो कि स्मॉल ए या स्मॉल ई या स्मॉल आई या स्मॉल ओ या स्मॉल यू से है। मैंने डाला है कैपिटल ए, तो क्या कैपिटल ए इनके कहीं के इक्वल है? नहीं है। तो आपको पता कि इफ अगर स्टेटमेंट गलत होता है तो क्या रन हो जाता है? एल्स पार्ट। तो सिंपल कॉन्सोनेंट आया आंसर, एरर नहीं आएगी, कॉन्सोनेंट आएगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आगे जाके जब हम स्ट्रिंग्स करेंगे तब आपको समझ में आता रहेगा। ओके, तो ये था हमारा 25th क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम जो कि इट टेक्स 2 नंबर्स एज इनपुट। आपको 2 नंबर देने एंड चेक करना है कि क्या पहला नंबर डिविजिबल बाय सेकंड है या नहीं। तो अगर मैं डालता हूं 10 और 5 डालता हूं फिर, तो यस 10 डिविजिबल है 5 से, तो आपको बस यस या नो प्रिंट करना है। तो 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ विच इज 25.py। स्टार्ट करते हैं। नंबर ले लेता हूँ विच इज इंट इनपुट एंटर नंबर 1। पहला नंबर आ गया। सेकेंड नंबर ले लेते हैं विच इज num2। पहला नंबर, दूसरा नंबर, सिंपल कि इफ अगर num1 को मैं रिमाइंडर निकालूंगा num2 से, num1 को जब मैं डिवाइड करूंगा num2 से और जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर 1 है वो डिविजिबल है नंबर 2 से। क्योंकि अगर 10 को आप 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है? रिमाइंडर 0 आता है। 20 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो आप इसका कह सकते हो कि num1 परसेंटेज num2 जो रिमाइंडर आया, अगर वो इक्वल टू 0 है, अगर वो इक्वल टू 0 है, जो रिमाइंडर आया वो अगर इक्वल टू 0 है तो आप प्रिंट लिख सकते हो यस, और अगर नहीं है तो सिंपल आप लिख सकते हो नो। तो इतना मैं लिख लूंगा नहीं कि यस इट इज डिविजिबल, वो आप कर सकते हो। इसको रन करता हूँ, आप देख पा रहे हो कि अगर मैं डालता हूँ 10, सॉरी वापस रन करते हैं। अगर मैं डालता हूँ 10 एंड 5 तो यस डिविजिबल है। 10 और मैं डालता हूँ 8, 10 8 से डिविजिबल नहीं है, नो आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि 25th था। 26 पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम इफ हिज और हर अटेंडेंस इज लेस देन 75%। अगर 75% से कम अटेंडेंस हुई तो वो एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा उसको। तो आपको यूजर से ये इनपुट लेना है कि भाई कितने क्लासेस हेल्ड किए, नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड मतलब कितने क्लासेस हुए थे और कितने क्लास तूने अटेंड किए, आपको ये पूछना है। फिर आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज बताना है कि कितने क्लास उसने अटेंड किए, उसका परसेंटेज, एंड क्या वो परसेंटेज के बेसिस पे उसको एग्जाम में बैठने को मिलेगा या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ विच इज 26.py। स्टार्ट करते हैं, मैं लिख देता हूँ क्लासेस हेल्ड, थोड़े वेरिएबल के नाम अच्छे लेना। क्लासेस हेल्ड इंट इनपुट एंटर टोटल क्लासेस हेल्ड, या आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट लिख देते हैं क्लास अटेंडेड, भाई तूने कितने अटेंड किए हैं। तो उसने देखा कि इंट इनपुट विच इज एंटर क्लास अटेंडेड, मेरे पास 2 आ चुके हैं, कितने हुए हैं और कितने अटेंड किए। परसेंटेज निकालते हैं, तो मैं लिख देता हूँ क्लास पर, लिख देता हूँ परसेंटेज, आपको लिखना है परसेंटेज लिखो, मैं क्लास पर लिख देता हूँ या क्लास परसेंटेज। मैं बोलूँगा ब्रैकेट में जितने क्लास उसने अटेंड किए डिवाइड बाय जितने क्लास टोटल हुए हैं इनटू 100। ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है निकालने का, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्लास परसेंटेज आ गई, आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करके एफ आप लिख सकते हो कि परसेंटेज परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड इज इक्वल टू क्लास पर। क्लास परसेंटेज आप लिख सकते हो, सॉरी क्लास परसेंटेज लिख सकते हो, एंड आप इफ एस लगा सकते हो कि इफ वो क्लास परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 75% है या ग्रेटर इक्वल टू 75 है तो आप प्रिंट लिख सकते हो यस यू कैन सिट इन एग्जाम।
एज सिंपल एज दिस। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आप लिख सकते हो प्रिंट, आप लिख सकते हो नो यू कैन नॉट सिट इन एग्जाम, सिंपल। इसको रन करके देखते हैं। मैं बोल देता हूँ कितने क्लास हेल्ड हुए, मैंने कहा 100 क्लासेस हुए, उसमें से मैंने 83 क्लासेस अटेंड किए। तो देखो आ भी रहे, परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड इज इक्वल टू 83.0। आप यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लगा सकते हो, तो आप इधर परसेंटेज लगाओगे तो बस उसके आगे 83% लिखा हुआ आ जाएगा। येस यू कैन सिट इन एग्जाम। इसको वापस रन करते हैं। मैं वो देता हूँ 567, एकदम रैंडम नंबर दे रहा हूँ, इतने क्लास हेल्ड हुए, उसमें से मैंने 231 ही क्लासेस अटेंड किए। तो देखो क्या आ रहा है, परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड 40.7407, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब डेसिमल में अगर आपके पास बहुत बड़ा ऐसे डिजिट आए, बहुत बड़ा डिजिट आए, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। ये जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, देखना 567 एंड 231 सेम नंबर डाल रहा हूँ, पर अब देखो क्या आ रहा है, 40.74% आ रहा है। ये क्या कर सकता हूँ मैं, आप जो भी आप प्रिंट करो क्लास परसेंटेज, ये ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा, क्योंकि डिवाइड करते हो आप किसी चीज़ को, तो फ्लोट में आएगा आंसर। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 2 डेसिमल तक ही दिखाए, 2 डेसिमल तक ही दिखाए, तो आप क्या लिख सकते हो, क्लास पर फिर कोलन फिर .2f। ये सिंटेक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। .2f मतलब 2 डिजिट तक, अगर आप लिखते हो .4f तो 4 डिजिट तक। इसको मैं रन करता हूँ, सेम टू सेम डालता हूँ 567 एंड 231, तो देखो 4 डिजिट आ रहा है। तो आप इसको भी थोड़ा इससे अच्छा कर सकते थे। एंड ये थे मेरे 26 क्वेश्चन तक। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इफ एल्स हमने देखा, तो इफ एल्स एलिफ क्या है, एंड देखते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में।